कराची शहर में जगह जगह गंदगी का ढेर लगा है। हर इलाके की सूरत हाल बेहद खराब है। ऐसे में नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक सी के काउंसलर ने अपनी मदद आप के तहत इलाके की सफाई का फैसला किया और इस सिलसिले में चाइनीज हाई कमीशन से मदद की दरख्वास्त की। इलाके की सफाई के लिए इलाका मकीन भी परेशान हैं, मगर उनका कहना है कि अब कुछ बेहतरी नजर आ रही है, जबकि कुछ इलाका मकीन सिंध हुकूमत और मेयर कराची से नाला नजर आए। नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक सी के काउंसलर मुस्तफ़ा करानी अपनी निगरानी में गलियों की सफाई कराते हुए दिखाई दिए, जबकि इसी दौरान इस हलके के मेंबर सूबाई असेंबली और लेट्स क्लीन कराची मुहिम के सरबराह इमरान अली शाह भी नौजवान काउंसलर की हौसला अफजाई के लिए पहुंच गए। इमरान अली शाह ने कहा कि कराची की सफाई के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए और कराची को पहले जैसा कराची बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जब मुश्किल वक्त हो और अपने काम ना आए तो ऐसे में एक दोस्त ही दोस्त की मदद कर सकता है। मुंतखब नुमाइंदे ने न सिर्फ दोस्त मुल्क से मदद ली बल्कि अपने फ़राइज़ भी भरपूर तरीके से अंजाम दे रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि आखिर इनकी मदद किसने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुस्तफ़ा करानी है और मैं अभी काउंसलर हूँ 18 दफला नॉर्थ नाज़िमाबाद का। आप देख सकते हैं कि पीछे जो है ट्रैक्टर चल रहा है, वो एक चाइना ने मुझे गिफ्ट किया था। चाइना से हमने एक रिक्वेस्ट की थी कि हमारे पास वसाइल नहीं है, मुश्किलात हैं बहुत, और यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट लड़ रही होती है, आपस में फेडरल लड़ रही होती है और वसाइल की बहुत मतलब मुसीबत के अंबार है यहाँ पे। जैसे आप जैसे ना कचरा यहाँ पे उठाते हैं फिर कचरा आ जाता है, तो उनसे रिक्वेस्ट की चाइना से, और चाइना ने हमें गिफ्ट किया ये ट्रैक्टर, ट्रॉली और एक मोटर बाइक है जो हमें गिफ्ट किया है। मैं चाइना गवर्नमेंट का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिनने मुझे ये गिफ्ट किया, और गवर्नर साहब का भी शुक्रगुजार हूँ जिनके कहने पे गवर्नर हाउस में तकरीब हुई थी। नीयत साफ़ हो तो मंजिल आसान होती है कहते हैं। बस नीयत साफ़ थी और करना था कुछ ना कुछ। लोग परेशान थे, मशीन का रोना था हर जगह, कचरे के अंबार थे, तो बस नीयत साफ़ थी। अल्लाह ताला ने मदद की, हाथ पकड़ा और मंजिल आसान हो गई। और लोग चाह रहे हैं कि आगे भी इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं आऊँ और कुछ काम करके दिखाऊँ लोगों के लिए। तो ये सिंध हुकूमत की जानिब से और मुतालिका हुकाम की जानिब से आपको ये मदद क्यों नहीं की गई या आपको फ़ंड्स मुहैया नहीं की गए? आपने ये जो इक़दाम उठाया है ये किस चीज़ पे आपने जो है सोचा और फिर उसके बाद ये आपने कदम उठाया? जैसे कि आप जानते हैं कि सिंध गवर्नमेंट और KMC के आपस में जो है टकराव हमेशा होते रहते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि सिंध गवर्नमेंट फ़ंड्स का रोना होती है और फिर वही KMC भी रोना होती है। तो हर जगह जब फ़ंड्स का रोना हो तो कहीं ना कहीं तो किसी को स्टेप उठाना होता है, तो स्टेप उठाया। और अभी मैं आपको एक और बताना चाहूँ कि यहाँ पे जो भी डीजल का खर्चा होता है मेंटेनेंस को खुद अपनी जेब से करता हूँ, कोई किसी की मदद नहीं लेता, और बस कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह अच्छा होगा। देखिए, ये ट्रैक्टर और ट्रॉली तो हमारे पास पिछले 6-7 तकरीबन 9 महीने से अब हम अपनी मदद आप कर तो रहे हैं काम यहाँ पे, मगर आपको स्टेटिस्टिक्स याद करनी चाहिए। 16,000 टन का कचरा हर दिन प्रोड्यूस होता है कराची में। ये तो सिर्फ प्राइवेट कचरा है, ये कमर्शियल की बात नहीं कर रहा। हर आदमी तकरीबन 0.6 किलोग्राम वेस्ट बनाता है पर डे। तो मतलब कचरे की हमारा जो कराची क्योंकि एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, इसी तरह कचरा भी एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। जिस तरह बिलावल भुट्टो ने बोला था ज़्यादा बारिश होगी तो ज़्यादा पानी आएगा, इस तरह जब ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा कचरा होगा। सिंपल सी बात है। तो बहरहाल यहाँ पे बहुत लोगों ने कोशिश की सियासत करने की, मैं देख रहा हूँ कचरे पे सियासत करना बहुत ही घिनौनी चीज़ है। हम तो जेन्युइनली आउट है और हम जेन्युइनली जो अली जैदी ने अपनी मुहिम चलाई है सफाई की और ये क्लीन ड्राइव कर रहे हैं, ये वो एबेंडेंट कचरा कुंडियों की सफाई कर रहे हैं जो 20 साल से किसी ने नहीं की हैं। ये तो अल्लाह का शुक्र, बीच में हमारी कुर्बानी का वक्त आ गया, ईद का वक्त आ गया, वो कचरा उठ गया, वरना वो भी अभी तक सड़ रहा होता है। मसला ये है कि जब कॉलेज से हम वहाँ से इंटर होते हैं तो ये कॉलेज का मेन गेट है और सामने आप ये देख सकते हैं सामने यहाँ पे गटर खुला हुआ है, ठीक है, कोई बच्चा गिर भी सकता है। यहाँ पर भी कोई सफाई का बिल्कुल भी कोई निज़ाम है ही नहीं, और बारिश की निकासी के बाद शहर कराची में कोई भी निज़ाम नहीं हो रहा सफाई का, क्योंकि कोई सफाई कर ही नहीं रहा। हमारे UC के जो काउंसलर हैं मुस्तफ़ा करानी साहब बहुत अच्छे हैं, काम कर रहे हैं, मगर ये है कि अब उनको भी आगे से प्रॉब्लम होगी, जाहिर सी बात है। मगर कचरा बहुत दिनों बाद उठा है यहाँ पे, मगर हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने कम से कम मेहनत की, 2 दिन से कचरा उठा रहे हैं और ये सफाई हो रही है, बहुत अच्छी बात है। ये मकसद असल में फुकदान ये है कि हमारे यहाँ पे TTC कॉलेज है, सही, गर्ल्स भी हैं यहाँ पे, बॉयज़ भी हैं, कोई सफाई फुकदान नहीं है। जब भी बारिश होती है एक ट्रैक्टर आएगा, उसके बाद यहाँ पे आलाइशें फेंक देगा, जो चीज़ भी है वो फेंक के और फिर चले जाएंगे, और कोई
पुरसाने हाल नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है, ना हुकूमत का कोई नुमाइंदा यहाँ पे आता है। एक बेचारा काउंसलर ले दे के वो आता है, अपनी जिम्मेदारी जो कुछ अदा करनी होती है वो करता है, उसके बाद फिर वो भी है। मतलब कि लोगों की जो जिम्मेदारी होती है वो जिम्मेदारी पे नहीं है। ये लोग जहाँ दिल आता है वहाँ पे कचरा फेंक के चले जाते हैं। हर कोई तो नहीं अब कर सकता ना यार कि भाई आते हैं उठाते हैं, कितनी मरतबा उठाएंगे कितनी मरतबा फेंकेंगे। मगर यहाँ की आवाम को भी सोचना चाहिए कि यार सफाई भी रखनी चाहिए इंसान को। इस वक्त कौन जो है ये सब काम कर रहा है, सफाई वगैरह करा रहा है? ये यहाँ तो हम तो इधर बैचलर स्टूडेंट्स वगैरह हैं यहाँ पे, तो मगर हम लोग तो यही कहते हैं कि हम लोग ज़्यादा सियासी चीज़ों वगैरह में नहीं जाते कि मतलब हमें पता होगा कि भाई कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। बाकी हम ये देखते हैं यहाँ पे टीम आती है सफाई करती है, और बहुत से हमारे KMC की भी देखते हैं यहाँ पे आके गाड़ी लगती है उनकी सफाई करके जाते हैं। मगर आवाम वही है कि आती है फेंकती है कचरा, फिर से इकट्ठा हो जाता है। हमारे यहाँ C ब्लॉक में बहुत ज़्यादा इतना गंदगी हो रही है, तो प्लीज़ आप हमारा इतनी हेल्प करें कि जितने भी ये गटर बाहर निकल रहे हैं वो सारा उसका इंतज़ाम करें। आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। ये कराची का जो इतना ढेरों कचरा लगा हुआ है और जमा हुआ है, इससे इतनी बीमारियां फैल रही हैं और इतने लोग बीमार भी हो रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि टाउन के अंदर जो भी हैं, बजाय किसी फड्डे के फसाद के, आप बराए मेहरबानी सब मिल के, सिंध गवर्नमेंट को भी मैं ये हिदायत करूँगी कि फ़ंड से जो भी पैसा मिला है और चाइना वालों को जो भी इन्होंने सपोर्ट किए, बहुत बहुत शुक्रिया। इनको चाहिए कि यहाँ से कचरा उठवाया जाए और हमारे कराची को दोबारा से सफाई की जाए। इलाका मकीनों का कहना है कि जिस तरह चाइनीज़ गवर्नमेंट की जानिब से यहाँ के काउंसलर को ट्रैक्टर और ट्रॉली फरहम की गई है, अगर इसी तरीके से सिंध गवर्नमेंट भी मज़ीद वसाइल मुहैया कर दे तो इलाके की सफाई के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। कैमरा टीम के साथ सादिया शुएब, DNN कराची। न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।